क्या चल रहा था अपना मिर्जा राजा। मानसिंह 81 में कहा गया था, कॉपी बंद करके। जन्म कब हुआ? 1550। जन्म कब हुआ? अकबर के पास, अकबर के पास, अकबर के पास। रणथंबोर अभियान 69, रणथंबोर, रणथंबोर। गुजरात, गुजरात, डूंगरपुर, डूंगरपुर। मेवाड़ 73, मेवाड़। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। खिचीवाड़ा 76 से 80, खिचीवाड़ा। काबुल अभियान 81, काबुल अभियान। काबुल का सूबेदार 85 से 87, काबुल का सूबेदार। बिहार का 27 से 94, बिहार का। बंगाल का 94 से 5। मैंने लिखाने में शायद 97 लिखा दिया है, याद तो करवाया था 94 और लिखा दिया है 97। उसको 94 करो। 94 लिखा है 97। तो ऐसे में बोर्ड पे लिखने में कर देता हूँ ना, तो बोल दिया करो मेरे को, क्योंकि मैं जब बोर्ड पे लिखाता हूँ ना तो फ्री हैंड हो जाता। बीजापुर गोलकुंड के दौरान क्या है कि इसका गौण अभियान माना गया था। बीजापुर गोलकुंड के दौरान इसको मारा जाता है, डेट फिक्स नहीं है उसकी, कौन माना गया। इसीलिए मैंने जो चीज विवादास्पद होती है ना उनको छोड़ देता हूं। अक्सर एग्जाम में विवादास्पद चीजें नहीं आती, फंसने वाला काम रहता है, क्योंकि पेपर के साथ साथ आंसर की भी तो लगानी है। सैतीस में है ना, 1637 में। चलिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। तो मिर्जा राजा की उपाधि 1637 में दी गई थी शाहजहां के द्वारा। तो मिर्जा राजा हो गया पूरा, देना कब नहीं पढ़ा दिया, या फिर पढ़ा तो दिया, लिखाया नहीं। अच्छा, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1663, 11 जून 1663। कुछ बातें चल रही है। काको टेबल मैं आपको पढ़ाते समय जो याद करवाता हूं ना, और यदि मैं स्क्रीन पे कुछ अशुद्ध लिख देता हूं तो बोल दिया करो मेरे को, सर ये अशुद्ध लिख दिया है ना, क्योंकि जब बोर्ड पे लिखाते हैं ना फिर हम कहीं घूमने चले जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आज तो नहा के आ दी है। 7 दिन में एक बार नहा ले, फिर लगातार नहे रहे। चलिएगा, मिर्जा राज जयसिंह पहले पढ़ा देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। मिर्जा राज जयसिंह, पुरंदर की संधि हुई थी 1663। 35 में से 23 दुर्ग दे दिए गए थे औरंगजेब को। शिवाजी पहुंच गए थे औरंगजेब के दरबार में, और शिवाजी के लिए कितनी मनसबदारी दी गई थी? 5000। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का सम्मान नहीं किया, आम लोगों के साथ खड़ा कर दिया। शिवाजी ने गाली वाली दे दी, तो औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर जेल में डाल दिया। जयपुर जेल में बंद कर दिया, शिवाजी वहां से निकल गए। मिर्जा राजा ने उनको निकाल दिया, और औरंगजेब ने मिर्जा राजा को 1667 में मरवा दिया गया था। मिर्जा राजा ने जयगढ़ बनवाया था, ईगल की पहाड़ी पर है, बता दिया। तोप डालने का कारखाना है, सिक्के डालने का कारखाना गागरोन में। जयबान तोप हुआ करती है, जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एक बार चलाई गई थी, गोला गिरा चाकसू, तालाब बन गया गोलेरा। सवाई जयसिंह मिर्जा राज जयसिंह के दरबार में बिहारी दास था। मिर्जा राज जयसिंह बिहारी दास को एक दोहे के बदले सोने की एक मोहर दिया करता था। कुलपति मिश्र बिहारी दास का भांजा था, जिसके 52 ग्रंथ हुआ करते थे, जिसने मिर्जा राज जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी दी है। मिर्जा राज जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी कुलपति मिश्र के द्वारा दी गई। मैं यहां तक पढ़ा गया था आपको। मिर्जा राज जयसिंह के बाद में शासक बना था सवाई जयसिंह, जयसिंह द्वितीय। ध्यान रखना, जयसिंह फर्स्ट जो है वो तो है मिर्जा राजा, और जयसिंह द्वितीय जो है वो है सवाई। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और सवाई जयसिंह के बाद में ही आमेर के सभी राजा अपने नाम के बाद में सब नाम से पहले सवाई लगाने लगे। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो
मारवाड़ का कौन सा शासक सवाई लगाता था? वेरी गुड, सूर सिंह। किसने दी थी उपाधि? अकबर ने। अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि से नवाजा था। देखिएगा जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय जो था ये 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था। जयसिंह द्वितीय 7 मुगल राजाओं के समकालीन था। नंबर 1 था औरंगजेब। नंबर 2 था बहादुर शाह। नंबर 3 था जहांगीर शाह। नंबर 4 था फर्रुखसियर। नंबर 5 था रफी उद दौला। रफी उद जात। और मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। नंबर 1 कौन था? औरंगजेब। नंबर 1। नंबर 2 बहादुर शाह। नंबर 2। नंबर 3 जहांगीर शाह। नंबर 3। नंबर 4 फर्रुखसियर। नंबर 4। नंबर 5 रफीउद्दौला। नंबर 5। नंबर 6 रफीउज्जात। नंबर 6। नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला। नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला को ही कहा जाता है रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला को ही क्या बोलते? रोशन अख्तर। क्या बोलते? कितने के समकालीन? 7। कितने? नंबर 1 औरंगजेब। नंबर 1। नंबर 2 बहादुर शाह। नंबर 2। नंबर 3 जहांगीर शाह। नंबर 3। नंबर 4 फर्रुखसियर। नंबर 4। नंबर 5 रफीउद्दौला। नंबर 5। नंबर 6 रफीउज्जात। नंबर 6। नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला। नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला को ही क्या बोलते? रोशन अख्तर। क्या बोलते? कितने के समकालीन? 7। कितने? नंबर 1 औरंगजेब। नंबर 1। नंबर 2 बहादुर शाह। नंबर 2। नंबर 3 जहांगीर शाह। नंबर 3। नंबर 4 फर्रुखसियर। नंबर 4। नंबर 5 रफीउद्दौला। नंबर 5। नंबर 6 रफीउज्जात। नंबर 6। नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला। नंबर 7 कितने के समकालीन था? 7। कितने? नंबर 1 औरंगजेब। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 जहांगीर शाह। नंबर 3। नंबर 4 फर्रुखसियर। नंबर 4। नंबर 5 रफीउद्दौला। नंबर 5। नंबर 6 रफीउज्जात। नंबर 6। नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला। नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला को ही क्या बोलते? रोशन अख्तर। क्या बोलते? औरंगजेब ने क्या हुआ था, एक बार जयसिंह द्वितीय के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय के दोनों हाथ पकड़ लिए और पूछा कि जयसिंह द्वितीय, तेरे दोनों हाथ मैंने पकड़ लिए, अब बता तू क्या कर सकता है, अब बता क्या करेगा। जयसिंह द्वितीय ने कहा, अरे साहब, जिसके दोनों हाथ बादशाह ने पकड़ रखे हो उसको करने की कहां जरूरत है। जिसके दोनों हाथ ही शहंशाह के हाथों में हुआ करते उसको कुछ करने की जरूरत है क्या। औरंगजेब ने कहा, अरे बड़ा बदमाश है तू, तो बोलने में खतरनाक आदमी हुआ करता है, तू तो बोलने में जयसिंह फट से भी खतरनाक है। और औरंगजेब ने कहा, तू तो जयसिंह फट से भी सवाया है, तू तो जयसिंह फट से भी सवाया हुआ करता है। और औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को उपाधि दे दी थी सवाई। सवाई का मतलब होता है सवाया। दो शब्द आपने सुने होंगे, 19 और 21 बोलते ना गांव में कि ये तो उससे 19 है, मतलब उसकी तुलना में कम है। एक होता है 21 कि तू तो यार खतरनाक है, उससे भी आगे हुआ करता है।
और जयसिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? सवाई। कौन सी? कितने के समकालीन? 7। कितने? नंबर 1 औरंगजेब, नंबर 1, नंबर 2 बहादुर शाह, नंबर 2, नंबर 3 जहांगीर शाह, नंबर 3, नंबर 4 फर्रुखसियर, नंबर 4, नंबर 5 रफीउद्दौला, नंबर 5, नंबर 6 रफीउजाद, नंबर 6, नंबर 7 मोहम्मद शाह रंगीला, नंबर 7 औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? सवाई। कौन सी? और जयसिंह द्वितीय के बाद आमेर के सभी राजा अपने नाम से पहले सवाई लगाने लगे। सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय, सभी अपने नाम से पहले क्या लगाते हैं? सवाई। सवाई की उपाधि दी गई थी। अब औरंगजेब के बेटे हुए थे 2, एक तो हुआ था आजम और एक हुआ था मुअज्जम। इस घटना को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। औरंगजेब के 2 बेटे, एक तो था आजम और एक था मुअज्जम। औरंगजेब के 2 बेटे आजम और मुअज्जम। आजम तो बोलता है राजा मैं बनूंगा और मुअज्जम बोलता है राजा मैं बनूंगा। आजम राजा बनना चाहता है, मुअज्जम भी राजा बनना चाहता है और दोनों की दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों लड़ने लगे थे और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जाजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? जाजऊ का युद्ध। कौन सा? और जाजऊ का युद्ध हुआ था 1707। जाजऊ का युद्ध कब हुआ? 1707। जाजऊ का युद्ध 1707 में युद्ध हुआ था, जाजऊ का युद्ध। इस जाजऊ के युद्ध में जयसिंह द्वितीय ने साथ दिया था आजम का। जयसिंह द्वितीय ने किसका साथ दिया? आजम। जयसिंह द्वितीय ने आजम का साथ दिया था, लेकिन विजय हुई थी मुअज्जम की। जयसिंह द्वितीय ने किसका साथ दिया? आजम। किसका? विजय किसकी हुई? मुअज्जम। विजय किसकी? साथ दिया था आजम का, विजय हुई थी मुअज्जम की। और यह मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से राजा बना था। बहादुर शाह जफर नहीं है। बहादुर शाह जफर तो 1857 की क्रांति के समय है, जिन्होंने की बीवी ने गाना गाया था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से आया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। क्योंकि बहादुर शाह जफर को क्रांति के दौरान रंगून जेल में डाला गया था। बहादुर शाह जफर बहुत बड़ा देशभक्त आदमी था, उनको रंगून जेल में डाल दिया गया था। और बहुत बड़ा शायर भी था, गजलकार भी था। बहादुर शाह जफर की एक बहुत फेमस गजल है, आपने पढ़ी होगी, बड़ा बदनसीब हुआ करता था बहादुर शाह जफर, 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई थी दफनाने के लिए। बहुत फेमस गजल है उनकी, आगे देखेंगे। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से राजा बना था और मुअज्जम ने आमेर का नाम बदल के कर दिया था मोमिनाबाद। आमेर का नाम बदल के क्या किया? मोमिनाबाद नाम बदल के। और मोमिनाबाद को इस्लामाबाद भी कहा जाता है। आमेर का नाम बदल के कर दिया था मोमिनाबाद और सवाई जयसिंह को पद से हटा दिया। सवाई जयसिंह को पद से हटा दिया था, आमेर का नाम बदल के मोमिनाबाद कर दिया। सवाई जयसिंह को पद से हटा दिया। आमेर का राजा कौन था? सवाई जयसिंह। आमेर का राजा था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को पद से हटा दिया। इस समय मारवाड़ का राजा हुआ करता था, मतलब मारवाड़ का राजकुमार था अजीत सिंह। सवाई जयसिंह अजीत सिंह के पास गया। अजीत सिंह क्या हाल है, क्या रिपोर्ट है, क्या करना है? अजीत सिंह बोलता है कुछ ही रिपोर्ट नहीं है, हालत खराब है, राजा ही नहीं है अपन तो। कि राजा तो मैं भी हटा दिया यार पद से, कि क्या करें, कि अपन चलते मेवाड़। अपन मेवाड़ चले और मेवाड़ से कहेंगे कि इस प्रकार से समस्या हुआ करती है। ये तीनों चले गए थे, दोनों चले गए थे मेवाड़। और मेवाड़ का राजा था अमर सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ का राजा हुआ करता अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय को जाके कहा कि साहब इस तरह से समस्या हुआ करती है, बड़ी समस्या हुआ करती है। आजम का साथ दिया, मुअज्जम जीत गया, पद से हटा दिया। जयसिंह द्वितीय ने कहा तुम फालतू का पंगा लेते क्यों हो? अमर सिंह द्वितीय ने कहा कि तुम फालतू की राजनीति करते क्यों? सवाई जयसिंह जी आप राजनीति बहुत करते हो।
सवाई जय सिंह जी ने कहा वो तो मेरी आदत है और वो मैं छोड़ूंगा भी नहीं, और ना तो मैं आदत छोड़ूंगा ना इन मुगलों को छोड़ूंगा, सबको एक एक करके टुकड़े कर दूंगा। अभी पढ़ेंगे अपन सवाई जय सिंह, बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी था, खतरनाक। देखो, या तो सवाई जय सिंह जी की ये बात बहुत बढ़िया, या तो आदमी को किसी चीज में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, और करे तो फिर आखिरी तक लड़ना चाहिए। किसी के आदमी की आदत होती होगी, आपने देखा होगा, जैसे कोई भी फंक्शन होता है, वो अपना काम कि भाई मेरे को ये करना है मैं कर दूंगा, मेरे को ज्यादा माथा फोड़ी मत करो, तुमको जो करना है वो कर लो, मेरे को जो काम है वो मैं कर दूंगा, खत्म। इसके अलावा क्या है क्या नहीं है तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, क्योंकि हमारा इधर दिमाग ही नहीं लगता, फालतू में अपन को क्यों करना है, छोड़ देता है वो उसको। एक आदमी होता है जो उस काम में इंटरेस्ट लेता है, जैसे अभी पॉलिटिशियन चल रही है, खूब चल रही है धुआंधार, और तुम भी जाओगे, बहुत दूर दूर से हो आप लोग, तो जाना भी मत कोई खास। खैर देखो, मत देने का अधिकार सबका है, आपका पर्सनल व्यू है, जाना चाहिए। अच्छा, नाबालिग है क्या? कोई बात नहीं, है ना, सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है। खड़ा हो, यहाँ जा आगे, हट जा। मत देना नहीं जानता, मत लेना तो जानता है। हाँ, देख लिया मैंने, उधर बोल कर उधर समर्थन चाह रहा था, समर्थन दे। तो पॉलिटिक्स खूब चल रही है, जहां बैठ जाओगे वहीं पर एक ही बात चल रही है, क्या चल रहा है, किसका माहौल है क्या नहीं है। तो कई लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, कई लोग कुआं में पड़ने दे, जो होगा जो देखा जाएगा। सवाई जय सिंह बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हुआ करता था। अमर सिंह द्वितीय ने कहा क्या मतलब है आपको, कि ये मतलब तो है, आप एक बार राजा बनवाओ मेरे को। अमर सिंह द्वितीय को कहा था कि आप मेरे को राजा बनवाओ, और इन तीनों ने आपस में समझौता कर लिया, देवारी समझौता। कौन सा समझौता? देवारी समझौता। और देवारी समझौता हुआ था 1708। देवारी समझौता कब हुआ? 1708। आमिर का कौन था? सवाई जय सिंह। आमिर का मारवाड़ का अजीत सिंह, मारवाड़ का मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय, मेवाड़ का कौन सा समझौता? देवारी समझौता। कौन सा? कब हुआ था? 1708। कब हुआ था? 1708 में देवारी समझौता हुआ। अब देवारी समझौते में शर्त रखी गई थी कि आमेर का राजा कौन बनेगा? सवाई जय सिंह। मारवाड़ का कौन बनेगा? अजीत सिंह। और अमर सिंह द्वितीय आप तो राजा हो ही हो। ठीक है साहब। सवाई जय सिंह ने अमर सिंह द्वितीय को कहा शादी कर दो। अमर सिंह द्वितीय ने कहा गंदी बात कर रहे हो, बताओ गरज सवाई जय सिंह की थी या अमर सिंह द्वितीय की थी? गरज जानते हो? मतलब सवाई जय सिंह का था, अमर सिंह द्वितीय का। लेकिन देखो कितना इंटेलिजेंट आदमी होगा, जिसका मतलब था, मतलब भी निकाल लिया, और ऊपर से राजकुमारी भी मांग रहा है ना। अमर सिंह द्वितीय को कहा आपकी राजकुमारी है, से शादी कर दो मेरी। अमर सिंह द्वितीय कहते फालतू की बात मत कर, नहीं करूंगा मैं शादी। ऐसे क्या शादी कर दूं? कि कर दो कर दो कर दो। कि नहीं करूंगा, बोल दिया ना कि सुनो, आपकी राजकुमारी से जो संतान पैदा होगी ना, उसी को आमेर की राजा बना दूंगा, उसी को जयपुर के राजा बना दिया जाएगा। अमर सिंह द्वितीय के दिमाग में थोड़ा सा विचार आया, ठीक है बनाते हैं। और मेवाड़ की राजकुमारी सिसोदिया रानी चंद्रकवर के साथ शादी कौन कर लाया? सवाई जय सिंह। किसने की थी? चंद्रकवर। कहां की राजकुमारी थी? कहां की? मेवाड़ में कौन सा राजवंश था? सिसोदिया। कौन सा? इस कारण से इसे सिसोदिया रानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिसोदिया राजवंश की राजकुमारी थी, इसलिए नाम पड़ गया सिसोदिया रानी। सिसोदिया राजवंश की राजकुमारी थी, इसलिए क्या नाम पड़ गया? सिसोदिया रानी। देखो कभी कई बार कंफ्यूज मत होना, सिसोदिया रानी का बाग, सिसोदिया रानी का महल जयपुर में है, क्योंकि सवाई जय सिंह की पत्नी थी, इन्हीं के नाम पर सिसोदिया रानी का बाग और सिसोदिया रानी के महल का नाम पड़ा था, है ना। ये मत सोचना कि सिसोदिया रानी मेवाड़ की होगी, मेवाड़ की तो ये राजकुमारी थी। देवारी समझौता कब हुआ? 1708। कब हुआ? आमेर का सवाई जय सिंह, आमेर का मारवाड़ का अजीत सिंह, मारवाड़ का मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय, मेवाड़ का जय सिंह द्वितीय। कितने के समकालीन? 7। कितने? नंबर 1 औरंगजेब, नंबर 1। नंबर 2 बहादुर शाह, नंबर 2
नंबर 3 जानवर शाह, नंबर 3, नंबर 4 फरूख सियर, नंबर 4, नंबर 5 रफीउद्दौला, नंबर 5, नंबर 6 रफीउज्जाद, नंबर 6, नंबर 7 मोहम्मद सारंगीला, नंबर 7 मोहम्मद सारंगीला को क्या बोलते? रोशन अख्तर। क्या बोलते? उपाधि कौन सी? सवाई। कौन सी? औरंगजेब के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 आजम, नंबर 1, नंबर 2 मुअज्जम, नंबर 2 कौन सा युद्ध हुआ? जाजव का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1708। कब हुआ? साथ किसका दिया? आजम। किसका? विजय किसकी? मुअज्जम। विजय किसकी? किस नाम से? बहादुर शाह। किस नाम से? आमिर का नाम बदल के अमीनाबाद, नाम बदल के पद से किसको हटा दिया? सवाई जय सिंह। किसको? मारवाड़ का अजीत सिंह, मारवाड़ का मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय, मेवाड़ का कौन सा समझौता? रेवाड़ी समझौता। कौन सा? शादी किसके साथ की? चंद्र कंवर। किसके साथ? कौन सी रानी? सिसोदिया रानी। कौन सी? सिसोदिया रानी का महल कहां पर? जयपुर। कहां पर? देखो अब राजनीति फिर शुरू होती है। सवाई जयसिंह की एक बहन थी जिनका नाम था अमर कवरी। ये घटना भी पहले बता चुका हूं, लिखाई नहीं शायद। लिखवा दी? लिखवाई नहीं होगी, बताई होगी। अमर कुंवरी, अमर कुंवरी की शादी की गई थी बूंदी, और बूंदी का शासक हुआ करता था बुद्ध सिंह। अमर कुंवरी की शादी की गई थी बूंदी, और बूंदी का कौन था? बुद्ध सिंह। बूंदी के बुद्ध सिंह के साथ शादी कर दी, लेकिन दोनों के संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो अब बुद्ध सिंह को ज्ञान दिया कि बुद्ध सिंह जी आप लोग एक काम करो, गोद ले लो। संतान तो है नहीं, आप गोद ले लो। अमर कुंवरी ने मना किया कि अभी रुको, लेकिन बुद्ध सिंह के दिमाग में सवाई जय सिंह ने फिक्स कर दिया कि आपको गोद लेना है। बुद्ध सिंह इनकी बातों में आ गया और बुद्ध सिंह जी ने गोद ले लिया था दलेल सिंह को। बुद्ध सिंह ने गोद किसको लिया? दलेल सिंह। दलेल सिंह को गोद ले लिया। दलेल सिंह को गोद ले लिया। दलेल सिंह को गोद तो ले लिया, लेकिन दलेल सिंह के गोद लेने के बाद अमर कुंवरी के संतान पैदा हो गई थी उम्मेद सिंह। अमर कुंवरी के कौन हुआ? उम्मेद सिंह। इधर सवाई जय सिंह ने गोद किसको दिला दिया था? दलेल सिंह। किसको? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है सवाई जय सिंह, याद करने से ज्यादा ये समझने का है। समझना ज्यादा है इसमें, याद तो कर ही नहीं पाओगे। 2 घंटे तो कंटिन्यू ये मौखिक ही चलेगा, लिखित अलग है। 4 घंटे सवाई जय सिंह अकेला ही 4 घंटे का लेक्चर हुआ करता है, तो इसमें समझने का ज्यादा। याद करने की कोशिश की तो इतना याद नहीं हो पाएगा। याद तो करना ही है, लेकिन समझ के करना है। क्योंकि आपने युद्ध मेवाड़ में भी पढ़े होंगे, लेकिन मेवाड़ में व्यवस्थित तरीके से और याद रहे होंगे, क्योंकि युद्धों के बीच में खूब सारा अंतर था। अब जो युद्ध आएंगे ना, पटाजोड़ आएंगे। पटाजोड़ समझते हो? कंटिन्यू ऊपर नीचे लगातार ही आएंगे, इतनी देर आएंगे तुम लोग उग चुक हो जाओगे मामला क्या है, और सारे नाम एक जैसे आएंगे। देखिएगा, सवाई जय सिंह, बहन कौन थी? अमर कुंवरी। बहन कौन थी? शादी किसके साथ? बुद्ध सिंह। किसके साथ? गोद किसको लिया? दलेल सिंह। किसको? दलेल सिंह को जब गोद लिया था तो सवाई जय सिंह ने बेटी थी कृष्ण कंवर, कृष्णा कंवर, और कृष्णा कंवर की शादी कर दी थी दलेल सिंह के साथ। बताओ पॉलिटिक्स है या नहीं? पता था कि राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह बनेगा, और शादी किसके साथ कर दी? दलेल सिंह। दलेल सिंह के साथ शादी कर दी। अमर कुंवरी ने इस बात का विरोध किया कि भैया ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे कैसे कर दिया आपने? पहली बात तो ये मेरा बेटा, दत्तक पुत्र तो बेटा हुआ, ये मेरी भतीजी, नहीं करनी। दूसरी बात कि मुझे ये मंजूर नहीं, दत्तक पुत्र मंजूर नहीं, क्योंकि मेरे बेटा हुआ है कौन? उम्मेद सिंह। अब बताओ, बड़ा दलेल सिंह, उम्मेद सिंह। दलेल सिंह राजा बड़ा बनेगा या छोटा? बड़ा या छोटा? राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह। लेकिन एक मां की ममता बोल रही है कि राजा मेरा बेटा बनना चाहिए।
और बेटा कौन था? उम्मेद सिंह। एक माँ की ममता बोल रही वो कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, बेटा कौन था? उम्मेद सिंह। एक माँ बोल रही है कि राजा मेरा बेटा उम्मेद सिंह बनना चाहिए। उम्मेद सिंह को राजा बनाने की बात रखी गई, लेकिन कोई साथ में नहीं, क्योंकि राजपुताने का नियम बोलता है कि राजा बड़ा बेटा बनता है, और बड़ा बेटा कौन है? दलेल सिंह। लेकिन एक माँ बोल रही है कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, और अमर कुंवरी ने अब बोल दिया था मराठाओं को कि मराठाओं आ जाओ। मराठाओं आ जाओ, आप लोग को पैसा चाहिए, मुझे पद चाहिए। मराठा क्या युद्ध नीति किया करते थे और उनको दौलत चाहिए थी, कहीं से भी मिले पैसा दो, लड़ाई अपन लड़ेंगे। अमर कुंवरी ने कहा आपको पैसा चाहिए, मैं आपको पैसा दूंगी, मुझे पद चाहिए, मेरे बेटे को राजा बनाना है। और मराठाओं को आमंत्रित किसने किया था? अमर कुंवरी। किसने किया? और मराठाओं का यह राजस्थान में पहला राजनीतिक हस्तक्षेप था। मराठाओं का राजस्थान में देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अपन। आप सभी को राम राम ऑनलाइन वालों। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि राजस्थान में मराठाओं का पहला आगमन मेवाड़ में हुआ था। पहला आगमन मेवाड़ में हुआ था, जबकि पहला राजनीतिक हस्तक्षेप बूंदी में हुआ था। पहला आगमन मेवाड़ में था, पहला राजनीतिक हस्तक्षेप बूंदी में हुआ करता था। और बूंदी में मराठाओं को किसने बुलाया? अमर कुंवरी। किसने? कब आए थे? 1733। कब आए थे? सवाई जयसिंह की बहन कौन थी? अमर कुंवरी। कौन थी? शादी कहाँ हुई थी? बुद्ध सिंह। किसके साथ? गोद किसको लिया? दलेल सिंह। किसको? सवाई जयसिंह की बेटी कौन? कृष्णा कंवर। कौन थी? शादी किसके साथ? दलेल सिंह। किसके साथ? अमर कुंवरी ने किनको बुलाया? मराठा। किनको? कब बुलाए? 1733। कब बुलाए? 1733 में मराठाओं को बुलाया, मराठा आ गए। अब मराठाओं का तो एक ही काम था, लूटपाट। 33 में मराठा आए, अब इन्होंने तो भयंकर तरीके से रोल में आ गए, तो कहा गया था कि इनको यहां से निकाला जाए, राजस्थान से मराठाओं को निकाला जाए। और राजस्थान से मराठाओं को निकालने के लिए एक सम्मेलन बुलाया, हुड़ा सम्मेलन। कौन सा? 17 जुलाई 1734। अध्यक्षता सौंपी किसको थी? संग्राम सिंह द्वितीय। किसको? की किसने थी? जगत सिंह द्वितीय। की किसने दी? सफल या असफल? सफल या असफल? उस हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था सवाई जयसिंह ने, और एक तरीके से असफल भी ये सवाई जयसिंह ने ही करवाया था। क्यों? क्योंकि सवाई जयसिंह इसकी अध्यक्षता करना चाहता था। मैं मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर पूछ लूं क्या? याद है? चलो देखते हैं। चुनावी छुट्टी कब से? अच्छा, कल नहीं है ना? कल आना, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, जो भी है कोई बात नहीं। एक दिन की, 2 दिन की तो रहेगी, है ना? 3 दिन की? अरे तो उससे अपना क्या संबंध है बेटा? अरे यहाँ सरकारी स्कूल थोड़ी है ये। कौन सी जयंती की थी? नहीं, ऐसे नहीं रहेगी। हाँ तो कोई बात नहीं, जितनी भी रहेगी ना, वापस आओगे ना, वापस आने पर मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर तीनों पूछूंगा मैं आपसे। टेस्ट के लिए तो मैं बोल दूंगा खैर सर को, लेकिन मैं मौखिक पूछूंगा। मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर, ठीक है? तीनों की तीनों आप पढ़ के आना। पूछता नहीं हूं तो याद दिलाना, जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? अब मराठाओं के खिलाफ हुड़ा सम्मेलन बुलाया, अध्यक्षता सौंपी संग्राम सिंह द्वितीय को। की किसने थी? जगत सिंह द्वितीय। की किसने? सफलता या असफल? असफल। असफल हो गया, और असफल भी करवाया था सवाई जयसिंह ने, क्योंकि इस हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता सवाई जयसिंह खुद करना चाहता था। अब बताओ, आप जैसा पेड़ बोओगे वैसा फल आपको मिलेगा। देखो, कभी भी जिंदगी में किसी के साथ गलत मत करना, वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने पास ही आ जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, गांव में आदमी डोरमेट काटने का काम करता है ना? जब तक गांव में डोरमेट नहीं काटता तब तक आदमी को फीलिंग थोड़ी सी कमजोर सी नजर आती है, विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान में। क्यों?
क्योंकि वहां पे जनसंख्या है ज्यादा और क्षेत्रफल है कम, जमीन की बहुत। हर चीज में मत बोला कर। ना है क्षेत्रफल, कहाँ है क्षेत्रफल है? खूब ऐसा नक्शा देखे, कितने बीघा है? तेरा कितने बीघा है? पापा में कितने भाई हैं? कितने भाई हैं पापा को? 3। कितने बट माई पापा के? 33 बीघा। 33 बीघा पापा के 100 बीघे। कौन सा काम थे वो? तो तू गलती कर रहा है जिंदगी में सरकारी नौकरी की तैयारी करके। पूर्वी राजस्थान में 100 बीघा हो ना, 100 बीघे का मतलब है 50 लाख साल का। मैं क्या कह रहा हूं, 100 बीघे को भरते हैं ने 50 लाख साल का। क्या आप बात कर रहा है? पूर्वी राजस्थान की जमीन उगलती है, देती नहीं है, उगलती है। क्या आप बात कर रहे हो यार? नंदी में जा रहा हो खेत? नंदी में खेत नहीं जा रहा हूं, नंदी पे कब्जा कर लिया है। खेत जा रहा हूं नंदी में। हाँ। अरे बेटा, तू है वहां, कोई मैं हूं? नंदी में खेत नहीं जा रहा है, नंदी में कब्जा कर लिया, नौकरों 100 बीघे खेत है। हाँ। गलत बात नहीं। नंदी में कब्जा कर रहा है, क्यों? काम में लट हो, कब्जा कर लिया जयराम जी की, ई खेत मेरा। सच है ये। पूर्वी राजस्थान में जमीन का मतलब है सोना उगलती है जमीन। क्या बात कर रहे हो? कोई नहीं, ये आपका पर्सनल भी हुआ करता है। जमीन हो गई कम, जमीन गांव में मेड़ काटते रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ज्योग्राफी बोलती है। और ज्योग्राफी नहीं बोलती, मैं भी बोल रहा हूं क्योंकि मैं वहीं का हूं। 50 बीघा यदि किसी की जमीन है ना, तो वो अपने आप में तुर्रम खाए आज। 5-7 जिलों में इनमें, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा, इन वालों में अपने आप में। क्यों? क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। हाँ, मारवाड़ में मिलती है, 500-500 बीघे का चक मिल जाता है मारवाड़ में, लेकिन वो जमीन ज्यादा, अब तो खैर बहुत उपजाऊ हो गई है। पहले वहां पे नहीं थी वो जमीन, कोई विशेष महत्ता का नहीं था वहां पे। अब तो पानी खूब हो गया, अब तो अरे खूब है साहब, अब तो अनार वगैरह खूब पैदा होते हैं वहां पे। कोई बात नहीं, अपन मेड़ काटते रहते हैं, मेड़ काटते रहते हैं, लास्ट में पता चलता है पड़ोसी की मेड़ खूब काट ली। पड़ोसी खेत अपने से भी ज्यादा, मैं हूं, मेरा कोई पड़ोसी है, उसकी मेड़ काट रहा हूं मैं, खूब सारी मेड़ काट ली। पता चला कि लास्ट में पड़ोसी कमजोर है, तो क्या करेगा? बेच देगा खेत को। यही तो करेगा, कौन लड़ेगा? तो लड़ाई कभी नहीं लड़नी। लड़ाई लड़ ली, खोपड़ा फूट गया, केस पेश हो गया, वो खेत है ना केस में बिक जावे। वो खेत बिक जाता है, इतने पैसे लग जाते हैं केसबाजी में, इसलिए कभी नहीं लड़ना। पड़ोसी अपने से भी कोई बज्जर मतलब स्ट्रॉन्ग आदमी बदल गया, वो अब हमारी मेढक काट रहा है धुआंधार। तो कोई भरोसा नहीं कब किसका समय बदल जाए, झगड़ा कभी नहीं करना। सवाई जयसिंह ने होल्डा सम्मेलन असफल करवाया, अंजाम सवाई जयसिंह को ही भुगतना पड़ा। 34 में तो सवाई जयसिंह ने होल्डा सम्मेलन को असफल करवाया, और 35 में सामना हो गया मराठाओं से। मराठाओं ने आक्रमण कर दिया था सवाई जयसिंह पर ही। 34 में असफल करवाया, होल्डा सम्मेलन असफल हो गया, 35 में आक्रमण कर दिया मराठाओं ने। पैंतीस में आक्रमण कर दिया था मराठाओं ने, और मराठाओं ने आक्रमण कर दिया सवाई जयसिंह पर, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, रामपुरा का युद्ध। ये रामपुरा कोटा वाला है, क्योंकि रामपुरा गांव जो है ना, अक्सर ये सब जिलों में मिल जाएगा। रामपुरा तो सभी जगह पाएगा आपको, कहीं भी देखोगे, जयपुर में भी रामपुरा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सब है रामपुरा। तो रामपुरा जो युद्ध हुआ था, रामपुरा का युद्ध हुआ था 1735। 34 में होल्डा सम्मेलन असफल हुआ, मराठाओं के खिलाफ था। 35 में मराठाओं से सामना हो गया। कौन सा युद्ध हुआ? रामपुरा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1735। कब हुआ? और इस रामपुरा के युद्ध में मराठाओं की विजय हुई थी। विजय किन की हुई थी? मराठा। विजय किन की? कौन सा युद्ध हुआ? रामपुरा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 1735। कब हुआ था? रामपुरा का युद्ध कब हुआ? 1735। कब हुआ? अब सवाई जयसिंह को देखा कि इनसे तो मैं हार गया, सवाई जयसिंह को समझौता करना पड़ा।
सवाई जयसिंह को समझौता करना पड़ा, स्थितियों को बदला, स्थितियों को बदल के 1741 में सवाई जयसिंह ने होलकर के साथ समझौता किया, जिसका नाम दिया था धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता 18 मई 1741। धौलपुर समझौता कब हुआ? 1741। कब हुआ? अब हुडा सम्मेलन के समय चलिएगा। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मेवाड़ का राजा था जयसिंह द्वितीय। तो सीधी सी बात है, जगत सिंह द्वितीय। तो सवाई जयसिंह के समकालीन राजा कौन हुआ मेवाड़ का? जगत सिंह द्वितीय। मारवाड़ का कौन था? अब ऐसे मारवाड़ का कौन था? तो बस बताओ, सवाई जयसिंह के समकालीन हुआ या नहीं हुआ? नागौर का कौन था? भक्त सिंह। नागौर का? तो बताओ सवाई जयसिंह के समकालीन हुआ या नहीं हुआ? तो मारवाड़ का राजा था अभय सिंह। मारवाड़ का राजा कौन था? अभय सिंह। और नागौर का हुआ करता था भक्त सिंह। ये दोनों एक हो गए। अभय सिंह मारवाड़ का और नागौर का कौन था? भक्त सिंह। ये दोनों एक हो गए थे और दोनों एक होकर युद्ध हुआ था सवाई जयसिंह के साथ। अभय सिंह और भक्त सिंह का युद्ध किसके साथ हुआ? सवाई जयसिंह। लेकिन कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, हेमंत चौधरी तू तैयारी क्यों नहीं करे भाई? तैयारी कर, तैयारी कर, थानेदार बन। तेरे है खेतन का कुछ नहीं बन रहा। आज जमीन का रियलिटी यही है, समस्या है। और पानी भी कम होने लग गया है जमीनों में आजकल। खेतों में पानी बचा कहाँ है? स्थितियां ऐसी हो रही हैं, कई कई जगह पे तो खेत सूखे पड़े हुए हैं, पानी नहीं है। और अब तो ये नौबत इधर पूर्वी राजस्थान में भी बढ़ने लग गई। पहले क्या पूर्वी राजस्थान में खूब पानी था, अब नहीं इतना पानी। पहले तो हमको तो याद नहीं है, लेकिन पापा वगैरह बोलते हैं कि जब हम खेतों पे जाते थे ना, नंदी वाले जो खेत थे हमारे गांव के, तो उनमें जाते थे पानी लेके नहीं जाते थे। प्यास लगती थी ना, तो 2-4 फावड़े दिए और नंदी में से पानी आ जाता था। ऐसी नौबत थी 50 साल पहले, खूब था। नदी वाले गांव में पानी बहुत था कि जब प्यास लगती थी तो जमीन में 8-10 फावड़े दिए, गड्ढा खोद दिया, तो वहां से पानी निकलता था, पानी पी लिया करते थे। अब कहाँ है पानी? स्थितियां खराब है भाई। आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि सवाई जयसिंह ने मारवाड़ की सेना को पराजित किया और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था गंगवाना का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? गंगवाना का युद्ध। और गंगवाना का युद्ध हुआ था 1741, 17 जुलाई 1741। और इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने अभय सिंह को पराजित किया। नाम आएगा तो नाम आएगा अभय सिंह का। क्यों? क्योंकि सेना का नेतृत्व किसके हाथों में था? अभय सिंह। किसके? अभय सिंह। भक्त सिंह तो अभय सिंह का साथ दे रहा था। भक्त सिंह तो अभय सिंह के साथ हुआ करते थे। कौन सा युद्ध हुआ? गंगवाना का युद्ध। कौन सा? ओरडा सम्मेलन कब था? 1734। ओरडा सम्मेलन। रामपुरा का युद्ध 1735। रामपुरा का युद्ध। धौलपुर समझौता 1741। धौलपुर समझौता। गंगवाना का युद्ध 1741। गंगवाना का युद्ध 1741। जयसिंह द्वितीय कितने के समकालीन था? 7। कितने? नंबर 1 औरंगजेब, नंबर 1। नंबर 2 बहादुर शाह, नंबर 2। नंबर 3 जहांगीर शाह, नंबर 3। नंबर 4 फर्रुख सियर, नंबर 4। नंबर 5 रफीउद्दौला, नंबर 5। नंबर 6 रफीउज्जात, नंबर 6। नंबर 7 मोहम्मद सारंगीला, नंबर 7। मोहम्मद सारंगीला को क्या बोलते? रोशन अख्तर। क्या बोलते? औरंगजेब के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 आजम, नंबर 1। नंबर 2 मुअज्जम, नंबर 2। युद्ध कौन सा? जाजव का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1707। कब हुआ? सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? आजम। किसका? विजय किसकी? मुअज्जम। विजय किसकी? किस नाम से? बहादुर शाह। किस नाम से? आमेर का नाम बदल के मोमिनाबाद, नाम बदल के मोमिनाबाद को इस्लामाबाद, मोमिनाबाद को
सवाई जय सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह द्वितीय के बीच कौन सा समझौता? त्रिवारी समझौता। कौन सा? कब हुआ? 1708। कब हुआ? शादी किसके साथ? चंद्र कंवर। किसके साथ? क्या बोलते? सिसोदिया रानी। क्या बोलते? बहन कौन थी? अमर कंवर। बहन कौन थी? शादी किसके साथ? बुद्ध सिंह। किसके साथ? गोद किसको? दलेल सिंह। गोद किसको? बेटा कौन? उम्मेद सिंह। बेटा कौन? मराठाओं का पहला राजनीतिक आक्षेप कहाँ हुआ? बूंदी। कहाँ पे? कब हुआ? 1733। कब हुआ? रामपुरा का युद्ध 1735। रामपुरा का युद्ध। धौलपुर समझौता 1741। धौलपुर समझौता। गंगवाना का युद्ध 1741। गंगवाना का युद्ध। इन्हीं सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर बनवाई गई थी, और जंतर मंतर बनवाई गई थी 5। जंतर मंतर कितनी? 5। 5 जंतर मंतर हुआ करती। नंबर 1 थी दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस, काशी। नंबर 1 कौन सी? दिल्ली। नंबर 1 दिल्ली। नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 उज्जैन। नंबर 4 नंबर 5 बनारस। नंबर 5 नंबर 6 6 किस हो गए? अरे यार क्या चक्कर पड़े यार। काशी में नहीं है ना? काशी बनारस में नहीं है? हैं? बनारस को ही काशी कहा जाता है। बनारस को ही क्या बोलते हैं? काशी। जंतर मंतर कितनी? 5। या तो बनारस लिखा हुआ मिल जाएगा या काशी लिखा हुआ मिल जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं नहीं काशी में नहीं है। क्यों नहीं है काशी में? बनारस में हमने पढ़ी है बनारस में। अरे बनारस मिलेगा या काशी मिलेगा? क्योंकि बनारस को ही क्या बोलते हैं? काशी। कई जगह पर आपको बनारस लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह पर काशी लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर सोचेंगे कि यार कहीं बनारस है कहीं काशी है, क्योंकि बनारस को काशी के नाम से जाना जाता। जंतर मंतर कितनी? 5। कितनी? नंबर 1 दिल्ली। नंबर 1 नंबर 2 जयपुर। नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 उज्जैन। नंबर 4 नंबर 5 बनारस। नंबर 5 बनारस को काशी। बनारस को नंबर 1 दिल्ली। नंबर 1 नंबर 2 जयपुर। नंबर 2 नंबर 3 मथुरा। नंबर 3 नंबर 4 उज्जैन। नंबर 4 नंबर 5 बनारस। नंबर 5 बनारस को काशी। बनारस को सबसे प्राचीन हुआ करती थी दिल्ली। सबसे प्राचीन दिल्ली और सबसे बड़ी थी जयपुर। सबसे प्राचीन कौन सी? दिल्ली। प्राचीन बड़ी जयपुर। बड़ी प्राचीन दिल्ली। प्राचीन बड़ी जयपुर। बड़ी जयपुर जंतर मंतर के अंदर एक ऊंचाई मापने का यंत्र है राम यंत्र। जयपुर जंतर मंतर में ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा? राम यंत्र। कुल 19 यंत्र हुआ करते हैं इसके अंदर। ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा? राम यंत्र। कौन सा? जयपुर जंतर मंतर में दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी कौन सी जंतर मंतर? जयपुर जंतर मंतर। दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी है जिसे सम्राट घड़ी के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा? राम यंत्र। कौन सा? घड़ी को सम्राट घड़ी। घड़ी को इसमें मौसम विभाग की जानकारी देने वाला एक यंत्र है जयप्रकाश यंत्र। मौसम विभाग की जानकारी कौन सा देता? जयप्रकाश यंत्र। कौन सा? इसमें खगोल शास्त्र की जानकारी देने वाला यंत्र है नाभिकीय यंत्र। खगोल शास्त्र की नाभिकीय यंत्र।
कुल कितने यंत्र हैं? 19। बनाओ, आज कुछ खास बात चल रही है। कुल कितने यंत्र हैं? 19। कितने? मौसम विभाग की जयप्रकाश, मौसम विभाग की खगोल शास्त्र की नाव की है, खगोल शास्त्र की ऊंचाई मापने का राम यंत्र, ऊंचाई मापने का सौर घड़ी को सम्राट घड़ी, सौर घड़ी को मौसम विभाग की जयप्रकाश, मौसम विभाग की खगोल शास्त्र की नाव की है, खगोल शास्त्र की जंतर मंतर कितनी? 5। कितनी? नंबर 1 दिल्ली, नंबर 1, नंबर 2 जयपुर, नंबर 2, नंबर 3 मथुरा, नंबर 3, नंबर 4 उज्जैन, नंबर 4, नंबर 5 बनारस, नंबर 5 बनारस को काशी, बनारस को प्राचीन दिल्ली, प्राचीन बड़ी जयपुर, बड़ी ऊंचाई मापने का राम यंत्र, ऊंचाई मापने का घड़ी कौन सी? घड़ी कौन सी? मौसम विभाग जयप्रकाश, मौसम विभाग खगोल शास्त्र नाव की है, खगोल शास्त्र। इस जयपुर जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। जयप्रकाश यंत्र को, सॉरी, जयपुर जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। क्या आप मुझे बता सकते हो 2010 में जयपुर जंतर मंतर के अलावा और किसे शामिल किया? दुर्गों को 2013 में किया। वेरी गुड, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को भी यूनेस्को ने शामिल किया, लेकिन कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर में नहीं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में नहीं, विश्व धरोहर को मतलब जो रिपेयरिंग हो सकता है, सुधर सकता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। अब बात ये आती है अमूर्त क्या हुआ करता है, अमूर्त किसे कहा जाता है? तो देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो बोल रहा हूं, बताओ ये मूर्त है अमूर्त? अमूर्त है। आप जो गीत गा रहे हो वो मूर्त है अमूर्त है? अमूर्त। आप डांस कर रहे हो वो मूर्त है अमूर्त है? अमूर्त। मैं खड़ा हूं, मैं मूर्त हूं या अमूर्त? मूर्त। मेरे को उठा के तुम वहां ले जा सकते हो, मेरे हाथ को यूं कर सकते हो, नीचे कर दिया, मैं तुम्हें मुक्का मार सकता हूं, है ना? कोई बात हो गई तो रिपेयरिंग करवा सकते हो। मतलब जंतर मंतर पुताई करवाई जा सकती है, रिपेयरिंग करवाई जा सकती है, सुधरवाई जा सकती है, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। ये होता है मूर्त। कालबेलिया नृत्य को छुआ नहीं जा सकता। छुओगे तो गुलाबो सपेरा को छुओगे, गुलाबों को छुओगे, कंचन को छुओगे, कालबेलिया को नहीं छू सकते। कालबेलिया क्या है? अमूर्त है। कालबेलिया क्या है? अमूर्त है। और उसे और नृत्य वगैरह जो होते हैं उसे कहा जाता है सांस्कृतिक। अमूर्त नृत्य वगैरह को सांस्कृतिक प्रोग्राम कहा जाता है। इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। जब मॉडर्न हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ने का तरीका अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे अपन 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे कल्चर पढ़ेंगे, 1 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है? पूछो क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का 2 घंटे का कंटेंट याद रखना हार्ड है। उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा, बेगू किसान आंदोलन पढ़ा, प्रजामंडल पढ़ा, तो उस समय आपको दिक्कत ये आएगी कि वहां पर 3 ही चीज आती हैं, या तो कोई व्यक्ति आएगा, या कोई संस्था आएगा, या कोई डेट आएगी। 3 ही चीज हैं। और 2 घंटे में कंटिन्यू इन्हीं चीजों को याद रखना बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है। इसलिए 1 घंटे का आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा। बाकी आप यदि 2 घंटे का कर सकते हैं तो मैं कंटिन्यू मॉडर्न पढ़ा दूंगा, लेकिन उसमें आप परेशान हो जाओगे। इसलिए 1 घंटे जब कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एंजॉय आने लगेगा, और एंजॉय आएगा तो फिर आप मॉडर्न बहुत आसानी से याद कर सकोगे। तो यूनेस्को ने जयपुर जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया था। सर हम तो खैर बहुत छोटे थे, लेकिन हमने एक पेपर देखा था और वो लगभग 2010 का ही था, 2nd ग्रेड का पेपर था। 2010 2nd ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राजस्थान की किस विरासत को
यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? क्वेश्चन दोबारा सुनना। क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान की किस विरासत को यूनेस्को ने उवासी लेते हुए पकड़ा है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? किसको? ऑप्शन में नहीं थी। कालबेलिया को विश्व धरोहर में नहीं था, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में था। तो फिर ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था वेधशाला। ऑप्शन में क्या था? वेधशाला, क्योंकि जंतर मंतर को ही वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। उस समय सब लोग याद करके गए थे, जयपुर जंतर मंतर, जयपुर जंतर मंतर, जयपुर जंतर मंतर। जयपुर जंतर ऑप्शन में नहीं थी। जंतर मंतर को क्या बोलते? वेधशाला। क्या बोलते? जंतर मंतर कितनी? 5। कितनी? नंबर 1 दिल्ली, नंबर 1, नंबर 2 जयपुर, नंबर 2, नंबर 3 मथुरा, नंबर 3, नंबर 4 उज्जैन, नंबर 4, नंबर 5 बनारस, नंबर 5। प्राचीन कौन सी? दिल्ली प्राचीन। बड़ी कौन सी? जयपुर। कौन सी? जयपुर जंतर मंतर को यूनेस्को ने कब शामिल किया? 2010। कब शामिल किया? वर्तमान में शायद 10 विरासत हो चुकी है ये। कालबेलिया, सॉरी केवला देव, ज्योग्राफी की बात करें, केवला देव, घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार को कर रखा है। जयपुर जंतर मंतर हो गई। 2013 में 6 दुर्गों को एक साथ शामिल किया था। गाजर, चीकू, आम, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। 2019 में जयपुर के परकोटे को शामिल कर लिया। जयपुर अपने वाला नहीं, परकोटे वाला, जहां कल परसों नरेंद्र मोदी जी आए थे, जहां पर उन्होंने शायद छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ वाला जो एरिया है ना, वहां रोड शो किया था। और एक कालबेलिया नृत्य, इन्हें यूनेस्को ने यूनेस्को ने शामिल कर रखा है। वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया। जयपुर परकोटा जो है वो भी किसने बनवाया? सवाई जयसिंह। इन्हीं सवाई जयसिंह के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया था, अश्वमेध यज्ञ। सवाई जयसिंह ने कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेघ नहीं होता, अश्वमेध होता है, ध्यान रखना। इस बारे में अपन एक बार पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अश्वमेघ नहीं, अश्वमेध। मेध का मतलब होता है बलि, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व का मतलब है घोड़ा, मेध का मतलब है बलि। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? पहले घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ा जाता है, वो घोड़ा जहां जहां पे होके निकलता है। अरे कितने लंबे जंफल डाल रहा है। मेध का अर्थ हो सकता है यज्ञ भी हो, हिंदी, हाँ हो सकता है, हो सकता है, मैं बहस नहीं कर रहा हूं, हो सकता है यज्ञ भी हो सकता है, क्योंकि एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। और अपन बोले मैंने बलि पढ़ा है, तुमने यज्ञ पढ़ा है, खूब सारे अर्थ होते हैं, हो सकता है। देखो बहस नहीं करना, और मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है ये, तो उस समय हम जब लिख पढ़ते थे उस समय तैयारी कर रहे थे, इसलिए ध्यान रह गया था। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, वो घोड़े के चिट्ठी टांग दी जाती है, जहां जहां पे होके घोड़ा निकलता है वहां वहां पे राजा का अधिकार हो जाता है। जहां जहां पे होके घोड़ा निकला वहां वहां पे राजा का अधिकार हो गया, राजा का अधिकार हो जाता था। यदि कोई घोड़ा पकड़ता था, रोकता था, तो वहां पे युद्ध करता था। जैसे राम जी ने किया था अश्वमेध यज्ञ, है ना, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और पकड़ लिया था लव और कुश ने। आपकी क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? 10 बजे ही है, और कितने बजे तक है? 10 से 12 मिले जाऊं, फिर कौन है? पांडे सर, ठीक है। डीएस हाँ दया शंकर जी, ठीक है। हाँ, तो घोड़ा छोड़ा जाता है खूब मस्ती के साथ। हाँ, क्रिकेट के भक्त हैं, बीजेपी और क्रिकेट किसे? अरे हाँ, इतनी सारी बातें हो जाती है क्या? चलो कोई बात नहीं।
तो उस भगवान राम ने छोड़ा था, है ना, भगवान राम ने जब छोड़ा तो उसको पकड़ लिया था लव और कुश ने। लव कुश ने इसलिए नहीं पकड़ा था कि वो उनको यज्ञ की चेतावनी थी, इसलिए पकड़ा था उनको घोड़ा पसंद आ गया। घोड़ा जा रहा था तो लव कुश ने कहा, लव ने या कुश ने कहा, भैया घोड़ा जा रहा है, बहुत अच्छा है। तो देखो भाई भाई है, हमेशा दोस्त की तरह बहुत अच्छे रहना आप जिंदगी में। एक बात मेरी ध्यान रखना कि भाई मतलब भाई, दुनिया में सबसे अनमोल कोई हुआ ना तो वो है भाई, दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक दोस्त आपके लिए बोल तो सकता है कि मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूं, हो सकता है बहुत अच्छा दोस्त भी हो, लेकिन जो साथ भाई दे सकता है वो दोस्त नहीं दे सकता। ऐसा जब परिस्थिति आती है ना दोस्त के सामने, पता नहीं चलता 2 मिनट में कहां गया वो। ये दोस्ती में कहना कुछ और ही होता है और करना कुछ और ही होता है। हो सकता है अभी तक आपकी जिंदगी बहुत रॉयल तरीके से निकली है, तो आपने उस चीज को रियलाइज नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अच्छे नहीं होते, अच्छे हुआ करते हैं, लेकिन भाई का स्थान नहीं ले सकता। यदि कहीं, मैं तुम्हारी वाली एज की बात कर रहा हूं, कहीं झगड़ा हो जाए ना, आपकी एज में एक ही झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा, लात घूसो वाला, और कोई नहीं होता। भाई वो शख्स है कि जब तक साथ खड़ा रहेगा तब तक उसकी सांस चलती रहेगी। भाई जब तक तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा जब तक उसकी सांस चलती रहेगी। दोस्त जब तक साथ खड़ा रहेगा तब तक मारने का मौका है, पिटने का जब मौका रहा तो दोस्त साइड में हो लेगा। भाई जब तक साथ है जब तक उसकी सांस चल रही है। लव को उसने कहा, भैया घोड़ा पसंद आ गया मेरे को। भाई चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, आप अभी दो भाई झगड़ रहे हो, घर में एक दूसरे को कूट रहा है, और बाहर सपोज करो कोई गाली भी दे देना, वो अंदर से गाली कैसे देते ना, गाली के आप पीट के आए हो उसको, लेकिन बाहर किसी ने बोल दिया ना, खोपड़ा खराब ऐसे कैसे बोल दिया तूने। लब को उसने घोड़ा पकड़ लिया, घोड़ा पकड़ा, पसंद आया इसलिए पकड़ा, लेकिन घोड़े के चिट्ठी लगी हुई थी, चिट्ठी में धमकी चेतावनी, भगवान राम का घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं, जो पकड़ेगा वो युद्ध करेगा। अब क्षत्रिय को चेतावनी बर्दाश्त कहां हो। लव कुश ने कहा, आजा आजा। अब तक तो पकड़ते चाहे नहीं पकड़ते, अब पकड़ेंगे इसको चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पकड़ लिया। भगवान राम को पता चला, भगवान राम ने शत्रुघ्न को भेजा, शत्रुघ्न जा, दो बच्चों ने पकड़ रखा है। शत्रुघ्न की हालत खराब कर दी लव कुश ने। शत्रुघ्न भागा, भैया भैया बहुत खतरनाक है वो तो। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तू जा। लक्ष्मण दो बच्चों, घोड़ा दो। लाभ को संकेत दम कन पटी है, घोड़ा दो। आमने खड़ा हो, ऐसे ही से हल्के में ले रहा थी क्या, खून तो एक ही था यार। लक्ष्मण की भी हालत खराब। भेजा गया था फिर भरत को, भरत को भेजा गया। भरत जी के पास मर्यादा थी, सादगी थी, शालीनता हुआ करती थी। तो भरत जी गए, भरत जी ने बच्चों को प्यार से कहा, ये घोड़ा हमको लौटा दीजिएगा। तो लवकुश ने कहा, अच्छा चापलूसी कर रहा थी क्या, प्यार तो बोल लो, डर भी क्या ऐसा लगे। अब वो धमकी दे, चेतावनी दे। भरत बोल रहा यार ये तो खतरनाक हुआ करते हैं। तो वही अश्वमेध यज्ञ था, तो भाई जयसिंह जी ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ। पंडित था अश्वमेध यज्ञ का जगन्नाथ। स्टोरी बताओ, आगे बताओ। तो जगन्नाथ हुआ करता था, पंडित था जगन्नाथ। तो साई जयसिंह जी यज्ञ करवा रहे हैं और तुमको मजाक लग रही, यज्ञ चल रहा है यहाँ। हाँ। तो पंडित जगन्नाथ के नेतृत्व में घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़े के गले में चिट्ठी डाल दी गई थी, चिट्ठी में वही पूरी चेतावनी हुआ करती थी। चिट्ठी चिट्ठी छोड़ दी गई थी और घोड़ा पहुंच गया था, हाथ लग गया था दीप सिंह कुमथानी, ये भी बराबर का। दीप सिंह कुमथानी ने घोड़े को रोक लिया। घोड़े को किसे रोका था, दीप सिंह कुमथानी। किसे रोका, दीप सिंह कुमथानी। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया, सवाई जय सिंह। किसने, घोड़ा किसने रोका, दीप सिंह कुमथानी। किसने,
दीप सिंह कुमथानी ने घोड़ा रोका था, ये अंतिम राजपूत राजा था जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। राजस्थान से अंतिम शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था कौन था? सवाई जय सिंह। देखो दो शब्द हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है नगरी। अपन पुरातात्विक स्थल पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्थल जब पढ़ेंगे तो वहां पे अपन पढ़ेंगे नगरी, और नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़, जहां से शिलालेख प्राप्त हुआ था गोसुंडी, और वो गोसुंडी शिलालेख सबसे पहले अपने अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देता है। जबकि लिख रहे हो, मैं आपको बताता हूं, आपको 3 दिन का टाइम है आपके पास। चुनावी दौर में घर कौन कौन जाएंगे? 1 2 3 4 लोग हैं, ये अड़ोस पड़ोस के होंगे, बाकी क्या आप लोग यही हो, ठीक है ना? आप लोगों को अब तैयारी का सिस्टम बदलना है ना? हाँ, इनको कुछ बता रहा हूं मैं, क्लास चलेगी। ठीक, अब आपको पढ़ना कैसे वो बताता हूं मैं, क्योंकि आज मेरे पास भी समय है।